Hey everyone, this is me Sumi Jha and welcome to my channel Wine Learning Classes. Guys, आज हम करेंगे how to fill OMR sheet when we give exams. गाइज़, जब भी हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम जब हमारे पास शीट आती है, जैसे हम ऑनर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के ऑनर्स का, लाइक इंग्लिश ऑनर्स का, लाइक कोई भी ऑनर्स जो अभी आपने लिया है अपने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, अपने ग्रेजुएशन जब आप कर रहे होते हो, तो हमें OMR शीट फिल करनी होती है एग्ज़ाम देते वक्त। तो उसको फिल करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि किस वाले में क्या भरना है, किस में क्या भरना है। तो इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और हम वेट करते हैं कब हमें एग्ज़ामिनर जो है वो समझाए कि कहाँ पे क्या भरना है, जो कि काफ़ी इजी होता है। और हम जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब हमसे गलत ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमें कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं रहती है और डर भी रहता है कि अगर हमने गलत भर दिया तो कुछ गलत ना हो जाए आगे चलकर। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम OMR शीट को केयरफुली और करेक्टली कैसे फिल करें, ताकि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और 10 बजे से पहले ही हमें शीट मिल जाती है, तो हम पेपर स्टार्ट होने से पहले ही हम उस शीट को फिल कर दें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए, अब मैं जो है वो शीट को जूम करके दिखाऊंगी। एक्चुअली ये जो शीट है वो मुझे प्रोवाइड बहुत मुश्किल से हुई है, तो ये शीट पे मैं कुछ भी फिल नहीं करूंगी क्योंकि ये शीट पे फिल करना अलाउ नहीं है। बहुत मुश्किल से ये क्लिप जो है वो मैंने निकाली है जस्ट आपके लिए। तो आप जस्ट इसको देखें और मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जूम किया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखना है, आपके पास ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, क्योंकि ये जो OMR शीट है वो ब्लैक बॉल पेन से ही जो है वो फिल होती है। तो सबसे ऊपर लिखा है नेम ऑफ़ एग्ज़ाम। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, जैसे कि आप अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं यानी कि BA के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे BA पार्ट 1। अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे BSc पार्ट 1। उसके नीचे लिखा हुआ ईयर आप वो लिख सकते हैं जो ईयर में आप दे रहे हैं। फिलहाल अभी 2022 चल रहा है, यानी 2022 चल रहा है, तो आपने 2022 को फिल करना है, ठीक है। उसके नीचे आप देख सकते हैं वो ऊपर जब 2 हमने फिल कर दिया, उसके बाद नीचे आप आइए, पहले यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नंबर 1 में आपने देना है, मान लो मैं इंग्लिश का पेपर दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल वर्ड में ENGLISH इंग्लिश एंड नीचे ऑनर लिखना है, ठीक है, ऑनर्स HONOURS, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 सीरीज़ में लिखना है पेपर नंबर। पेपर नंबर क्या होता है, जब भी हम अपना ऑनर्स का एग्ज़ाम देते हैं तो ऑनर्स का एग्ज़ाम जो है वो 2 भाग में होता है, ठीक है। तो पेपर 1 या पेपर 2। तो इंग्लिश में अगर आप पेपर 1 पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है पेपर 1 ONE1, और पेपर 2 दे रहे हैं तो TWO2, ठीक है। उसके बाद है हमारा 3rd नंबर पर हम चलेंगे। जब हम 3rd नंबर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिया होता है स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का नाम, जैसे मान लो किसी भी स्टूडेंट का नाम, मैं अपना नाम लेती हूँ सुम्मी झा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना नाम लिखा SUMMI, ठीक है। तो वो कहाँ लिखा मैंने, स्टूडेंट के नाम पे। और उसके बाद एक बॉक्स को छोड़ देना है ताकि हमारा टाइटल और हमारा जो भी नाम है वो मिक्स ना हो। सुम्मी SUMMI के बाद एक बॉक्स छोड़ना है और JH झा जो है वो फिर लिखना है कैपिटल वर्ड में, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद हमने लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके पास एडमिट कार्ड, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। एडमिट कार्ड के बिना तो एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करने देते। तो एडमिट कार्ड जब भी आप लेके जाते हो तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है हमारे एडमिट कार्ड पे। तो अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे ना, तो ये आपको OMR शीट भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, एवरीथिंग जो है हमारे एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होता है। बट हम फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं तो हमें थोड़ा फिल करने में कन्फ्यूज़न होती है। तो हमने वहाँ पे लिख देना है, जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर हमसे पूछा है तो वो हमारे पास वहाँ पे हमारे एडमिट कार्ड पे गिवन होगा, ठीक है। तो 4th नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। नाउ 5th नंबर पे हमने रजिस्ट्रेशन ईयर लिखना है, जिस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है अपनी। जैसे कि मैंने करवा ली मान लो 2021 से 2024 के सेशन में, ठीक है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन ईयर क्या लिख दिया, 2021, ठीक है। उसके बाद है 6 सीरीज़ पे रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होगा, आपने वहाँ पे रोल नंबर जो है वो फिल कर लेना है। 7th नंबर पे आपको लिखना है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड का मतलब होता है जैसे आप जिस भी कॉलेज में हो। अब आपके एरिया में बहुत कॉलेज होंगे जिसमें आपका मतलब आपने एडमिशन ली होगी, तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का कोड डालना है, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे का, जैसे दरभंगा में बहुत कॉलेजेस हैं, MRM कॉलेज है, तो उसका कोड कुछ होगा,
तो वहाँ पे लिखा होगा आपका स्टूडेंट कॉलेज नेम एंड कोड, तो आपका नेम और कोड जो है वो कॉलेज का दिया होगा, वहाँ पे आपको कोड फिल करना है। नाउ यहाँ पे 8th नंबर है, वहाँ पे सिलेक्ट सेमेस्टर और पार्ट। सेमेस्टर वो बच्चे फिल करते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं पीजी का, पीएचडी का, है ना, वो लोग सेमेस्टर फिल करते हैं। लेकिन अगर आप बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, तो आपने यहाँ पे पार्ट डालना है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, 3 पार्ट्स में हमारा ग्रेजुएशन होता है। तो पार्ट 1 का फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो पार्ट 1 पे जो है वो डार्क सर्कल करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पेन, नॉट ब्लैक जेल पेन, ओके। उसके बाद हम चलेंगे सीरीज नंबर 9 पे। अब 9 को देखेंगे। 9 पे लिखा है सिलेक्ट नंबर ऑफ एडिशनल कॉपी इफ टेकन। नंबर ऑफ एडिशनल कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कॉपी दी है, ये जो है मेरे पास OMR कॉपी जिसमें हम आंसर लिखेंगे, ये एक कॉपी है। अगर आपको और भी कॉपी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कम पड़ गया, क्योंकि जब हम बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं तो हमारे पास पेज कम पड़ जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप और भी पेजेस जो है वो ले सकते हो, एग्जामिनर से ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने एक कॉपी ली है देन वहाँ एक पे जो है वो डार्क करना है, 2 लिए तो 2 पे करना है। बट फिलहाल बीए जो हम एग्ज़ाम देते हैं या बीएससी देते हैं उसमें आपको कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पेजेस उसमें होते हैं और वो इनफ होते हैं, बच ही जाते हैं, उल्टा कम नहीं पड़ते। तो यहाँ इसको आपने जो है वो खाली छोड़ देना है। नाउ हमारा 9 तक फिल हो गया। आप चलते हैं सीरीज़ 10 पे। सीरीज़ 10 पे है डेट ऑफ एग्ज़ाम। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस दिन पे कितनी डेट पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला एग्ज़ाम है 21 नवंबर, तो आपने डी पे लिख देना है 21, और 21 पे आपको यहाँ पे नीचे सर्कल लगाना है। अब जैसे फर्स्ट है 0 1 2 3 4 लिखा है ना, तो आपने 2 पे 21 को है तो एक जो फर्स्ट लाइन है उसमें आपने 2 पे डार्क कर देना है, और जो सेकंड लाइन है उस पर 1 पे डार्क कर देना है, मतलब कलर फिल कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ एग्ज़ाम और आपको में मंथ में आपको करना है। जैसे नवंबर है तो 11th मंथ है तो 1 पे क्रॉस कर देना है और डब्बे में 1 लिख देना है। ईयर 2022 है तो 2022 मंथ में आपको 2 लिखना है और 2 पे कलर फिल कर देना है। हमने 10 तक फिल कर दिया। अब उसके बाद जो है हम 11 पे चलेंगे। 11 पे है जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका कोड होगा, आपने देखना है आप एडमिट कार्ड पे, वहाँ पे आपका जो डेट शीट होती है एडमिट कार्ड पे एक तरीके की लिखी होती है, ऑनर्स लिखा होगा, उसके बाद आपका लिखा होगा सब्जेक्ट, साथ में लिखा होगा सब्जेक्ट कोड। तो आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो, मान लो उसका सब्जेक्ट कोड है 1121 ऐसे करके कुछ है, तो वहाँ पे आपने डब्बे में 4 ब्लैंक्स हैं तो वहाँ पे आपने लिख देना है 1121 एंड वैसे कलर कर देना है 11 पे 1121 ऐसे पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है 12th नंबर पे। 12th नंबर पे अगर हम आते हैं तो बात करते हैं, आएगा आंसर कॉपी IDR नंबर। ये भी जो है जैसे रोल नंबर गिवन होता है वैसे ही ये भी जो है हमारे एडमिट कार्ड पे गिवन होता है, तो इसको भी हमने उसी तरीके से 12 डिजिट जितने भी डिजिट का होगा वो हमने इसमें फिल करना है और नीचे जो है वो सर्कल लगा देना है। उसके बाद है 13 सेंटर कोड। सेंटर कोड जो है जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा भी एडमिट कार्ड पे निकला होता है, तो वो भी कोड जो है हम इसमें भर देंगे। 3 डिजिट का होगा, हमने भर दिया। मान लो 112 है, कुछ भी मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ये नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल 112 है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ब्लॉक में 1, सेकंड ब्लॉक में 1, थर्ड ब्लॉक में 2, ठीक है। और जहाँ 1 लिखा है उसके नीचे जाना है, 1 पे गोला कर देना है, गोला फिल कर देना है। फिर सेंटर में भी 1 लिखा है, फिर 1 पे फिल कर देना है और थर्ड नंबर की लाइन में 2 पे फिल कर देना है ब्लैक पेन से, ठीक है। अब हमने 13 तक कर दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नाउ लास्ट बचा है 14 में है कि सीटिंग नंबर 1 है आपकी कि सीटिंग नंबर 2 है। अब देखो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम की 2 टाइमिंग होती है, एक होता है मॉर्निंग टाइम और एक होता है आफ्टरनून टाइम। तो जब भी आप मॉर्निंग टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हो उसका मतलब है वो आपकी सीटिंग नंबर 1 है, और जब भी आप इवनिंग टाइम में यानी आफ्टरनून टाइम में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी वो सीटिंग नंबर 2 है। तो अगर सीटिंग नंबर 1 है तो सीटिंग नंबर 1 पे आपको जो सर्कल है उस पर आपको ब्लैक पेन से पूरा फिल कर देना है, और अगर आप सीटिंग नंबर 2 पे कर रहे हो तो 2 पे फिल कर देना है। उसके नीचे एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है। सीटिंग नंबर 1 सीटिंग नंबर 2 के नीचे एक छोटा सा ब्लॉक है, वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। ध्यान रखना है जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी लिखा है वहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, और बगल में जो है वो एग्ज़ाम वहाँ सिग्नेचर आपको नहीं करना। एंड जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में ही आप फिल कर लें, आपको किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे OMR शीट को फिल करते हैं, तो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ईजी से एग्ज़ाम जो है वो
मतलब वक्त से पहले शुरू कर सकते हैं, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड, जिनको भी ज़रूरत होगी उनको भी हेल्प मिलेगी। और साथ में कीप लर्निंग विद वायन लर्निंग क्लासेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।